सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले यूनिट 3 के बारे में, डेट इज न्याय नीति। मतलब न्याय और नीति दो अलग अलग टॉपिक है यूनिट 3 में आपके ये। और ये आपका पेपर है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेमेस्टर 1 का है। बट यस, अगर आपको किसी और पेपर में भी सेम सिलेबस है तो आप ये पढ़ सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और इंट्रोडक्शन में आपको पहले दे चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हर वीडियो में आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर यूनिट के। और करते इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू। क्वेश्चन 1 आपका है, हाउ डिड न्याय एंड नीति कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना और इसे मार्क भी कर लेना कि आपके पेपर में आ सकता है ये। तो हो सके तो थोड़ा रट भी लेना तो अच्छा ही रहेगा। तो हाउ डिड न्याय एंड नीति, मतलब ये दोनों जो है कैसे कंट्रीब्यूट करती है हमारे पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी को ऑफ एंशिएंट इंडिया, द पास्ट वाले इंडिया में। तो न्याय जो है ये एक सिस्टम ऑफ लॉजिक है, एंड नीति जो है वो प्रिंसिपल्स है ऑफ गवर्नेंस वेयर पाइवोटल एलिमेंट्स इन शेपिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले आपको क्या समझने का मतलब है न्याय का मतलब और नीति का मतलब। न्याय द सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड नीति द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। न्याय का मतलब क्या है? द सिस्टम ऑफ लॉजिक। न्याय मतलब वो क्या होता है एक टाइप से कि जैसे हमने कह दिया ना कि लॉ में ये चीज लिखा हुआ है, दैट इज अ लॉजिक। कि हमने बोल दिया कि अगर सूरज सुबह उगेगा, दैट इज अ लॉजिक कि हाँ हमें सूरज को सुबह ही आना है, चांद को रात को ही आना है, रात में अंधेरा ही होगा और सुबह उजाला ही होगा। तो ये एक तरह से कहते हैं ये लॉजिक है। देन वी हैव नीति। नीति इज द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। नीति का मतलब क्या होता है कि लॉ बनाया गया, लॉ में लिख दिया गया नहीं सुबह के टाइम पे चांद आएगा या फिर सुबह के टाइम पे अंधेरा होगा, तो दैट इज नीति। के मतलब हो सकता है कुछ चीजें सही हो कुछ चीजें गलत हो, बट दैट इज अ लॉ और वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जो कि ये दोनों पाइवोटल एलिमेंट्स हैं जो कि शेप करते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी को ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल दिया था मैंने और बहुत ही अलग एग्जांपल दिया था, जस्ट इन केस आपको ना समझ आए एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि न्याय का मतलब है एक लॉजिक वाली चीज है जो कि होती ही होती है। नीति का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो कि बनाया गया है, अगर वो चीज गलत है भी तब भी आपको मानना ही पड़ेगा। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसको आप जैसे डिफरेंट आर्टिकल्स के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो उसमें, बट यस जब तक वो पर्टिकुलर लॉ फॉलो हो रहा है तो आपको वो चीज ही फॉलो करनी पड़ेगी। रूटेड इन द परस्यूट्स ऑफ जस्टिस एंड एथिकल गवर्नेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करते हैं और रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देन वी हैव हिज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फिलोसफी। न्याय एज अ लॉजिकल जस्टिस। न्याय जो है विद इट्स एम्फेसिस ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग कंट्रीब्यूट करता है टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर। या पहले तो ये समझ लेते हैं, कंट्रीब्यूट करता है टू द पॉलिटिकल फिलोसफी। तब हमने दो पढ़ने हैं, एक है लीगल फिलोसफी और एक है पॉलिटिकल फिलोसफी। तो पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या है कि मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करता है इसमें। तो न्याय एज अ लॉजिकल जस्टिस। अब न्याय का बात हमने क्या कही कि लॉजिक है ये। अब इसमें क्या बताया गया है कि न्याय जो है विद इट्स एम्फेसिस ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, मतलब कि एक आपको नॉर्मल एम्फेसिस करता है, एम्फेसाइज करता है, इंपॉर्टेंस देता है किसको, लॉजिक को, रीजनिंग को, मतलब कि भाई जो चीज होनी है वो चीज होनी ही है। और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर। जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सही, मतलब भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। अब जैसे अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है कि हमारे को यहाँ पे निकलना है, अगर आपको पता है कि मुझे सुबह के टाइम में निकलना है तो आपको पता है कि आपको सुबह के इससे इस टाइमिंग पे निकल सकते हो, और रात को निकलना है तो आपको रात को इससे इस टाइमिंग में निकल सकते हो। तो इट्स लाइक आपको एक सिस्टम बना रहता है, एक सिस्टमेटिक चीजें रहती हैं। और ensuring that governance was guided by rationality and fairness, मतलब ये भी रहता है इसमें कि जो भी आप चीजें डिसाइड करो, जो भी आप डिसीजन वगैरह बना रहे हो वो एक रैशनैलिटी के साथ हो। रैशनैलिटी इन द सेंस कि आपको ये नहीं कि आपको कोई जबरदस्ती की गई है या फिर आपको फोर्सफुली कोई डिसीजन लेना पड़ा, या फिर रैशनैलिटी इन द सेंस फोर्सफुली तो नहीं होता, बट रैशनैलिटी इन द सेंस कि आपने अपने फुल ब्रेन को यूज करके किसी चीज का डिसीजन लिया है। और फेयरनेस का मतलब इन द सेंस कि राइट डिसीजन लिया। कैसे, मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में चल रहा था कि नहीं यार रात को तो उजाला होता है, हो सकता है उजाला हो उस दिन, तो आपको कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि दिमाग में आपको चल रहा था कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। नीति एज अ गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। सो नीति का क्या है, सबसे पहले नीति जो है एनकम्पास करता है द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि अब नीति का क्या बताया, ये हो गया एक टाइप से लॉ डेलिनेटिंग द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब नीति क्या होता है, मैंने बताया लॉ। लॉ क्या बताता है आपको ड्यूटीज बताता है रूलर्स की, मतलब जो लोग हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है, वो उनके भी रूल्स वगैरह उस पर लिखे होते हैं, उनकी भी ड्यूटीज उस पर लिखी हुई होती है। और जो लोग हैं बाकी जो आम जनता है उसके भी रूल्स एंड उनके लिए भी ड्यूटीज वगैरह सब लिखी हुई होती है। तो नीति जो एक टाइप से लॉ है। तो इसको आप ऐसे वर्ड्स को याद रखोगे ना, न्याय का मतलब क्या हो गया लॉजिक, और नीति का मतलब हो गया लॉ। अगर ये भी वर्ड्स याद रहेंगे तो पेपर में बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। ये ऑफर करता है गाइडलाइंस ऑन एथिकल कंडक्ट, मतलब कि एक चीजें सही होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, वेलफेयर होना चाहिए ऑफ द सब्जेक्ट्स,
नीति जो है वो एम करती है एट क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ राइटियस प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पैक्ट ऑन लीगल फिलोसफी, लीगल रीजनिंग इन न्याय। तो अब लीगल रीजनिंग कैसे होगा, तो जो न्याय है लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है इसका जो कि एक्सटेंड करता है टू लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इन द सेंस कि आप जैसे पता अगर आप कोई भी पॉलिटिकल नहीं कोई भी आप लॉ बना रहे हो इन द सेंस, तो जब आप अगर लॉ बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपने एक लॉ बनाया कि सुबह के टाइम में, यार पता है ये एक सेम एग्जांपल बार बार हो जाएगा वरना, पर कुछ नहीं होता है कि नॉर्मल मान लो कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं यार सुबह के टाइम में चांद आना चाहिए, तो वो एक टाइप से अपने को लीगल रीजनिंग आप दे रहे हो कि नहीं यार सुबह के टाइम में चांद आ सकता है। कब आ सकता है, सर्दियों के टाइम में अगर आप देखोगे सुबह 5 बजे उठोगे 6 बजे उठोगे तो आपको चांद दिखेगा, नहीं सर्दियों के टाइम में नहीं, मतलब जब सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों का टाइम बीच का चल रहा है ना, तो जैसे अब रोशनी हो गई है 6 बजे तक के करीब अगर रोशनी हो गई है उस समय आपको हो सकता है चांद दिख जाए, और वो एक लीगल है, लीगल रीजनिंग इन द सेंस कि वो लॉजिक तो है उसमें बट एट द सेम टाइम कि भाई वैसे तुम सोच रहे हो सुबह का टाइम हो गया रोशनी हो गई तो तुम्हें चांद नहीं दिख सकता, पर दूसरी क्या है कि देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, तो ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल इन एडजुडिकेटिंग disputes and formulating laws, ensuring that legal principles were based on rational analysis rather than arbitrary decisions। मतलब कि एक रैशनल डिसीजन वगैरह लेने के लिए, पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए ये सब चीजें होती हैं, और थोड़ी सी आप वही लाइन्स याद भी कर लेना क्योंकि वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे आपके लिए, तो बट ये याद तो करना ही क्योंकि पेपर में लिखना है। देन यू हैव इज एथिकल फाउंडेशन ऑफ नीति। समझ आपको आ रही होंगी चीजें, अगर आपको चीजें समझ आ पा रही हैं तो आप पेपर में बहुत आराम से लिख लोगे। एथिकल फाउंडेशन ऑफ नीति का मतलब क्या हुआ, तो नीति जो है एक पार्ट है गवर्नेंस का जो कि ले करते हैं एक एथिकल फाउंडेशन फॉर लीगल सिस्टम्स। लॉज जो है वर एक्सपेक्टेड टू अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक कमिटमेंट को टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। कंक्लूजन, न्याय और जो नीति है एज इंटरवीन एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी established a paradigm ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं इनसे, where governance was not only just about law was not only just but also logically sound. Their enduring influence was reflected not only in the legal systems but also in the broader principles that guided the rulers in maintaining a righteous and the equitable political order. And with this, I will be ending this video here only because question 1 मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको पहले बोला था क्वेश्चन 2 मोस्टली मैं आपको दूंगी बोनस के तौर पे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका है हाउ डिड द प्रिंसिपल्स ऑफ न्याय कंट्रीब्यूट टू द लीगल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति के बारे में भी वैसे क्वेश्चन नीति के ऊपर भी आ सकते हैं और न्याय के ऊपर भी। टॉपिक्स मैंने आपको दोनों अच्छे से समझा दिए कि न्याय को आप कैसे याद रख सकते हो, बट ये न्याय का टॉपिक फिर भी थोड़ा इजी है, नीति का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उन दोनों को थोड़ा सा याद रखना। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया इसमें, फिर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है पूरी जो इसकी बॉडी रहेगी आपकी आंसर की, दैट इज की लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लीगल सिस्टम। इसमें भी आपके 3 मेजर पॉइंटर्स है, दैट इज फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, सेकेंड इज adjudication of disputes, and third one is consistency in legal interpretation. Then you have is ethical implications, इसमें आपका फर्स्ट रहेगा असाइनमेंट विद असाइनमेंट नहीं अलाइनमेंट विद मॉरल वैल्यूज, एंड द सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ जस्टिस एंड मॉरलिटी, एंड इसका कंक्लूजन आपके सामने ये रहा। एंड यस विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। कोई भी आपकी क्वेरी लग रही है, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज समझ नहीं है तो कमेंट्स में बता ही सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड या कोई भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।